हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम लोग अध्ययन करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने के नियम। यदि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो क्लास को अंत तक देखिए। यदि क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका एक्टिव वॉइस किस आधार पर आता है और जब पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे तो किस आधार पर परिवर्तन करेंगे। तो एक्टिव वॉइस में आपको मिलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर मिलेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर। उसके बाद वी फोर का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद मिल जाएगा आपको ऑब्जेक्ट। अब हमें बनाना है इसका पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं और बार बार बता भी रहा हूं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आप बना दीजिए सब्जेक्ट। अब आपको मिलेगा एक नया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का नंबर देखिए सिंगुलर है कि प्लूरल। यदि सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, प्लूरल है तो वर लगाएंगे। उसके बाद जोड़ना क्या है, बीइंग। और उसके बाद पैसिव वॉइस में जो है यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पहले प्रायः प्रीपोजिशन लगाते हैं बाई। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। He was writing a letter। ये आपका एक्टिव आ गया। कहा चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो आईएनजी लगा है तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बना दीजिए सब्जेक्ट अ लेटर। सिंगुलर नंबर में है लगा दीजिए वाज। उसके बाद जोड़ना क्या है, बीइंग। राइट का पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है राइटन। सब्जेक्ट ही है, उसका ऑब्जेक्ट होता है हिम और उसके पहले लगाएंगे बाई तो बन जाएगा बाय हिम। बनेगा अ लेटर वाज बीइंग राइटन बाय हिम। नेक्स्ट लेते हैं एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में पुनः और देखते हैं कि इसका एक्टिव क्या है और पैसिव क्या बनेगा। सी वाज कुकिंग, शी वाज कुकिंग फूड। ये आपका एक्टिव आ गया। कहा इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर दीजिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्ट कौन है, फूड। फूड को बना दीजिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनाने के बाद फूड आपका मटेरियल नाउन में जाता है, सिंगुलर में काम करेगा, वाज लगा दीजिए। जोड़ना क्या है आपको, बीइंग जोड़ना है, बीइंग जोड़ दीजिए। उसके बाद कुक का पास्ट पार्टिसिपल होता है कुकड, पास्ट पार्टिसिपल यूज कर दिया। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर और उसके पहले लगा दिया बाई तो बन गया बाई हर। बन गया फूड वाज बीइंग कुक्ड बाई हर। तो इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बहुत ही आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट खोजिए, पैसिव वॉइस में उसे सब्जेक्ट बना दीजिए, फिर उसका नंबर देख लीजिए, जिस टेंस में जा रहा है उस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग कर लीजिए। प्रयोग करने के बाद जो भी आपका मेन वर्ब आया है उसका पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लीजिए। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए और उसके पहले बाई लगा दीजिए। बड़ी ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन हो जाएगा। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस में, देखते हैं एक्टिव कैसे आता है। आई वाज टीचिंग इंग्लिश, आई वाज टीचिंग इंग्लिश। अब इसका कहा पैसिव बना दीजिए। तो आइए पैसिव में परिवर्तन करते हैं।
इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, इसको बना दीजिए सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर में है, लगा दीजिए वाज, जोड़ दीजिए बीइंग। उसके बाद टीच का पास्ट पार्टिसिपल होता है टॉट, फिर आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और उसके पहले लगा दीजिए बाई, तो बन जाएगा इंग्लिश वाज बीइंग टॉट बाय मी। लेते हैं एक और सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, देखते हैं क्या इसका पैसिव बनता है। ही was doing his work। एक्टिव हो गया, कहा इसका पैसिव में परिवर्तन करना है, तो देखते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ कौन बनेगा, हिज वर्क। वर्क आपका मेन सब्जेक्ट है, सिंगुलर में काम कर रहा है वाज, लगाएंगे क्या बीइंग। डू का पास्ट पार्टिसिपल होता है डन, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, उसके पहले लगाएंगे बाई बाय हिम। हिज वर्क वाज बीइंग डन बाय हिम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस में आपका क्या आ रहा है, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। चलिए इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो देखिए इसका पैसिव कैसे बन रहा है। क्रिकेट सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लिया, सिंगुलर में है वाज लगा लिया, जोड़ दिया बीइंग, उसके बाद प्ले का पास्ट पार्टिसिपल होता है प्लेड और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, तो बन जाएगा बाई देम। तो बन गया क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय देम। इसके बाद एक सेंटेंस और लेते हैं एक्टिव वॉइस में, जैसे कह दिया जाए ही इज बाइंग बुक्स। एक्टिव आ गया, कहा बनाइए इसका पैसिव। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि बुक्स यहाँ ऑब्जेक्ट है, बनाइए सब्जेक्ट, उसको प्लूरल में जा रहा है वर लगा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा ही वाज बाइंग बुक्स, तो क्या हो जाएगा बुक्स, उसके बाद क्या लगा देंगे वर, तो बुक्स वर। आगे जोड़ेंगे क्या बीइंग बाई ही को ऑब्जेक्ट हिम, तो क्या बन गया एक्टिव में है ही वाज बाइंग बुक्स, इसका पैसिव बनाएंगे तो बुक्स वर बीइंग। इसके बाद जो है यहाँ पर आपका बाई का पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है बॉट बाई हिम। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो चलिए पुनः देख लीजिए ही वाज बाइंग बुक्स, इसका पैसिव बनाना है, ऑब्जेक्ट कौन है बुक्स, बनाइए सब्जेक्ट, प्लूरल में है वर, जोड़िए बीइंग, उसके बाद बाई का पास्ट पार्टिसिपल बॉट होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, उसके पहले लगाएंगे बाई, तो बन जाएगा बाई हिम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।